बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के खिलाफ याचिका दायर करने वाली राजनीतिक पार्टियों से 8 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वो इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को वैध दस्तावेज के रूप में शामिल करें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोई भी दस्तावेज पूरी तरह फर्जी नहीं होता, इसलिए गड़बड़ी मिलने पर मामले को केस दर केस आधार पर देखा जाएगा। चुनाव आयोग को स्पष्ट किया गया है कि नाम काटने के बजाय नाम जोड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल चुनाव आयोग के अनुसार बिहार के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 7.24 करोड़ ने गणना फॉर्म भरकर जमा किया है, जो 91.69% है। इस दौरान 22 लाख मृत मतदाता, 36 लाख दूसरे राज्य में बस चुके मतदाता और 7 लाख ऐसे मतदाता पाए गए जो 2 जगहों पर सूचीबद्ध थे। आयोग ने इस प्रक्रिया को सफल बताया है। सुप्रीम कोर्ट बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई 12 और 13 अगस्त तक टाल दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन तक सुनवाई हुई। आइए समझते हैं 2 दिन में इस सुनवाई में क्या प्रमुख फैसले हुए। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच बहस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान आधार कार्ड और वोटर पहचान पत्र यानी EPIC को वैध दस्तावेज माना जाए। इस पर याचिकाकर्ता राजद सांसद मनोज झा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग उनके नाम जानता है, अगर वही उनके नाम का जिक्र कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से आधार को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए फिर से कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और यह कानून के तहत काम करेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा इन चिंताओं पर ध्यान है। हम आपकी बात सुनेंगे। इसके बाद पीठ ने यह भी कहा कि जिन लोगों को मृत होने का दावा किया जा रहा है उनमें से लोग जिंदा हैं, तो 15 लोगों को लेकर आइए जो कहें कि वो जिंदा हैं। पिछले कल चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों को लेकर शंका जताई है। उनका कहना है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड जैसे दस्तावेज फर्जी बनाए जा सकते हैं और इसलिए इन पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल है। आयोग की मंशा है कि मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान अधिक सतर्कता बरती जाए ताकि कोई गैर कानूनी तरीके से मतदाता सूची में शामिल न हो। बता दें कि ये बहस इसलिए भी अहम है क्योंकि मतदाता सूची देश के चुनावों की नींव होती है। गलत या फर्जी नामों का होना चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच इस बहस में संतुलन बनाना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ लोकतंत्र की सुरक्षा है, दूसरी तरफ हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार भी सुनिश्चित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई सांसद, विधायक और संगठनों ने याचिका दाखिल की है, जिनमें राजद, CPI माले, AIMIM, कांग्रेस, सपा, शिवसेना, झामुमो, TMC और एक्टिविस्ट शामिल हैं। कोर्ट ने ADR की दलील सुनी कि चुनाव आयोग के द्वारा मांगे गए दस्तावेज भी फर्जी हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम होना ही नागरिकता का सबूत है और नए मतदाताओं को ही नागरिकता साबित करनी होगी। कोर्ट प्रक्रिया की निष्पक्षता पर कड़ी नजर रखे हुए है। बहरहाल राजनीतिक दलों का इस मामले में गहरा रुझान दिख रहा है और विपक्षी पार्टियां इस प्रक्रिया को भाजपा के प्रभाव में बताकर विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग ने बार बार इन आरोपों का खंडन किया है। आगे की सुनवाई में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कोर्ट चुनाव आयोग को किन दस्तावेजों को मान्यता देता है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को किस तरह पारदर्शी व निष्पक्ष बनाए रखता है। ये बहस केवल बिहार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश के चुनावी तंत्र के लिए एक बड़ी मिसाल बनेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।